लाइट है तैयार की, हाथ लगा के दिखाऊं जी। मिट्टी तो वैसे होनी है, ये हो तो रही है। पाइप देख भाई, देख मोटर का कनेक्शन ही हो रहा है, खाली धरी है। अरे मोटर बंद है भाई, बंद पड़ी है। अपन दिखाई ले मोटर रास्ता बनाना लग रहे हैं, जब तक वो नहीं चलेंगे ना तो पिछले तो सारा अरे तो एक कोई आदमी तो पावे उरे। नमस्कार, मैं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आप लोगों को लगभग 1 महीना के लगभग हो चुका है। हमने आप लोगों को दिखाया था कि चरखी दादरी के जो खेत हैं उनमें किस प्रकार से पानी भरा पड़ा है। चरखी दादरी से कलियाना रोड के ऊपर जितने भी खेत हैं वो पानी से लबालब भरे हैं और आज एक बार फिर से हम वहीं पर पहुँचे हैं। पहले दावे किए गए थे प्रशासन के द्वारा कि जो खेतों में भरा हुआ पानी है इसको हम जैसे ही बिजली मिल जाएगी तो तुरंत यहाँ से इन पानी को निकालने का काम करेंगे, लेकिन आज भी हालत बद से बदतर है और कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। मोटरें ज़रूर लगाई गई हैं लेकिन वो मोटरें बंद बताई जा रही हैं। और आज एक बार फिर से यहाँ पर हमारे साथ में किसान हैं और किसान एक बार फिर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों को हाल दिखा देता हूँ। एक बार काफ़ी दूर तक का आप लोगों को ये हाल मैं दिखा रहा हूँ और यही हालात हमने आप लोग को लगभग 1 महीना पहले भी दिखाए थे। चारों तरफ पानी भरा पड़ा है और खेतों में कम पानी नहीं है, 4 से 5 फीट तक का जो पानी है यहाँ इन खेतों में भरा पड़ा है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए, बिल्कुल साथ में खड़ी हुई जो फसलें थी, यहाँ पर आपको बाड़ी की फसल जो है, कपास की फसल यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये पूरी की पूरी सड़ चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो किसान हैं, यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे किसान हैं मौजूद हैं और किसान काफ़ी परेशान है और चारों तरफ का यही हाल है। दूसरी तरफ भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और हालात ये बन चुके हैं कि अब आधा नवंबर निकल चुका है और आधे नवंबर के बावजूद भी जो पानी है वो खेतों में खड़ा है और पानी के खेतों में खड़ा होने की वजह से ना ही अगली फसल की बुआई हो सकती है और ना ही कुछ और यहाँ पर कार्य हो सकता है। काफ़ी बार इन किसानों के द्वारा यहाँ पर बड़े यहाँ पर जो अपने धरने प्रदर्शन तक भी किए गए, जिसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो विभाग के लोग जो थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया था कि अगर हमें जो बिजली की सप्लाई जो है अगर वो मिलेगी तो उसके बावजूद हम यहाँ पर और ज़्यादा मोटरें लगा करके जल्द से जल्द पानी निकालेंगे। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे 1 महीने के बावजूद भी, उन दावों के 1 महीने के बाद आज भी वही हालत यहाँ पर बने हुए हैं। चरखी दादरी प्रशासन शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर किसान जो हैं वो भयंकर रूप से परेशान हैं क्योंकि ना खेती कर पा रहे हैं और आगे इनके जो जीवन यापन का बीज जो है वो संकट कहीं ना कहीं बन जाएगा। नमस्कार जी, क्या हालात आज के बने हैं? आज के हालात तो जी ये गंभीर हो गए कि पानी नहीं निकल रहा। जो शिविर का पानी था वो भी यहाँ ले आके गिर दिया जी। बाईपास गांव जो शहर का पानी था वो भी यहाँ लिया गिर दिया। हमने MLA साहब आए थे, माँ जी इसके साथ साथ एक ड्रेन खुदवा दो और मोटर से काम नहीं चलेगा। वो बोले मैं किसकी जमीन में खोदूं, सब कुछ सरकार का है। कहा सरकार क्या नहीं कर सकती जी? सरकार किसी की जमीन में सीवर का पानी तो डाल सकते हैं, वो पानी डाल सकते हैं लेकिन एक ड्रेन नहीं खोद सकते। माँ ड्रेन खुदवा दो, ये तो हफ्ता में निकल जाएगा पानी। बोले हम वैसे हफ्ता में काट देंगे। अरे काट दोगे कहाँ? आज भी इन्हें तो धंधा बना दिया, कोई आदमी नहीं पाता यहाँ आके हमें। ये अब देख लो मोटर बंद है, कोई भी आदमी आप देखते हो, आप जाके देखो, अगर जो कोई भी आदमी आपको यहाँ मिल जाए, कोई मोटर बंद है, कोई आदमी मिलेगा बंद क्यों है भाई? लाइट नहीं है। अरे लाइट भी सरकार की है, सरकार ने पानी काटना है तो लाइट क्यों नहीं है? जी बिल्कुल सही बात है। और जब पहले बड़ी बात ये कही गई थी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोटरें हम तब लगा पाएंगे जब बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। अब बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर मिल गया बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हालात ये हैं कि किसान परेशान है। तो अब बिजली का कनेक्शन मिलने के बाद कुछ मोटरें बढ़ाई थी या प्रशासन? मोटरें तो 3 लग रही हैं। वो तो पहले भी 3 ही थी, तो वो चल तो नहीं रही। अच्छा। मोटर तो 10 गिर दो आगे। मोटर क्या है तो मोटर से थोड़ा पानी निकला, पानी तो चलाओगे जब निकलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, हमने ये कहा था जी इसका कोई परमानेंट समाधान कर दो ड्रेन का। बोले ये तो जमीन अखबार करेंगे, वो अखबार होती रहेगी, पानी तो काट दो आप। एक पहले भी तो ड्रेन होती थी, उसको खुदवाया नहीं गया? अभी नहीं खुदवाया, कुछ भी नहीं करवाया गया। अच्छा। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। पता नहीं किसान अरे किसान ने 2000 रुपया मोदी साल का दे, उससे गुजारा हो जाएगा कि खेत में नाज होगा जब किसान बचेगा, मुआवजा से और कहीं से नहीं बचे। पैदा होगी तो सबको मिलेगा, मजदूर को भी मिले है किसान से भाई, दुकानदार को भी मिले है, सबको रोजगार मिलता है। किसान से ही काफी सारे रोजगार मिलता है। लेकिन किसान तो ऐसा चेप दिया सरकार ने कि थोड़ा ना तो मरने देते ना जीने देते। ये कोई ऐसा
धर्म नहीं है इनका। जी बिल्कुल, और ये हालत हो गई है जी। और लोगों से भी ज़रा जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है जी। कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पर? जी हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन है और भाई ये पानी का ज़्यादा ही वो नुकसान हो रहा है। एमएलए साहब भी आ लिया और तो सब भी आ लिया, मारा तो नाच से कर दिया इनने, मारा तो कहती भट्ठा बिठा दिया, बेटी चौदह ने कहती बिगाड़ दिया मारा तो। हम तो कहती है जीण जोगे भी नहीं छोड़े इनने, मतलब के ग्राम हमारे तो बालक भी मरने वाले हो रहे हैं। हम तो गोली खावा कि कितने जावा हमी है, बताओ हमारा क्या हाल हो गया। नहीं चलिए हौसला रखिए, हौसला रखेंगे तो कुछ ना कुछ होगा शायद। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और अपनी व्यथा जो है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और भी भाई लोग हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा जानते हैं। जी भाई कितने किले हैं और उन कितने किलो में अपना पानी जो भरा पड़ा है अभी? ये मान के चलो आप 500-600 किलो करीब है। और सारे किसान आत्महत्या के ऊपर मजबूर हैं। अच्छा, इनकी मजबूरी यूँ है, पहले तो बारिश का था तो डट भी जाते और सीवर का डाल करके इन्होंने तो भारी मोटी किसान के ऊपर हत्या कर रखी है। सरकार ये आश्वासन दे आगे भी हम किसान के साथ हैं, वे किसान के साथ नहीं है। उनने सिर्फ एसी में बैठ कर अपना रुपया छप्पन है मतलब है। तो चरखी दादरी के विधायक ने बड़ी बातें कही थी कि भाई मैं काम कराऊंगा, आप मुझे मौका दे करके देखिए। तो अब तो वो विधायक बन चुके हैं, अब उसके बावजूद सुनील सांगवान कुछ करवा नहीं रहे हैं। बाबू ने करवाया तो बेटा करवावे। गैली सी 22 रोज तक चौक के ऊपर लाला लाजपत राय चौक के ऊपर दुकानदार कितना पानी था जब भी सतपाल उत्ते था, जब भी उस वक्त तो वो सत्ता में नहीं थे तो इस वजह से। उसके बाद डीसी मैडम आई मनदीप कौर, उन्होंने सीवर का टेंडर ले लिया और सड़क फोड़ दी, दुकान फोड़ दी, जतन दुकानदार की हत्या उस मैडम ने कर दी। ये सतपाल और सुनील और ने टेंडर ले रखे किसाना ने मारो। नहीं तो सीवर का पानी जहाँ प्लांट लगा हो वहाँ भेजने का ठेका ले रखा था, यहाँ खेतों में डालने का थोड़ी लिया था। उसके बाद अगर जो ठेका यो ही ले रखा तो कम से कम सारे किलो में नहीं 2-4 किले लगाने हैं उन्होंने, जिनका सत्यानाश करना है। तो ये सतपाल और सुनील ने टेंडर ले रखा था, मोटर तो चलवा ले। वे अधिकारी भी से हैं, एक्शन SDO जेई भी से हैं। पहले हम तो बिजली का बहाना ले, उसके बाद बिजली आ गई तो मोटर बंद क्यों है, लाइन बचेगी, लाइन क्यों बचेगी, मतलब पानी ऊपर ने अरे गांव का पानी ठाकर है पहाड़ पर चढ़ा होगा तो लाइन बचकेगी। ऊपर तो पानी नीचे ना है, छत का अगर जब बारिश होने लग जा पतनाड़ का धरती का पानी छत पर थोड़ी जाएगा, छत का नीचा ना होगा। लेकिन इनने तो हमारा सत्यानाश करना था, वो रखा कर मतलब व्यवस्था कुछ नहीं बनाई नहीं। आज तीसरा 2.5 महीना करीब होली है। आज SDO के चलो, आज एक्शन के चलो, आज जेई के चलो, आज DC के चला। अरे ठीक है कि में होना था वो तो भगवान ने कर दिया, तुम तो मत ना करो। कम से कम इनकी बाजरा की, गुआर की, कपास की, जिस आदमी ने 40,000 रुपये किला ठेका ने ले रखा है वो आदमी कित बढ़ेगा, मैंने यह बता दे। उसके बालक के खाएंगे, उसका डांगर ढोर के खाएंगा, और वो माल कितने देगा? धनी तो ले गया 40,000 रुपये। अरे उसकी सहायता सरकार तो करो कम से कम, ये तो हो सकता है। हमने इसे बिल्कुल यही होना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है शायद यहाँ पर सोई पड़ी है। प्रधान जी हैं यहाँ पर, जरा जानते हैं रामपाल जी क्या लग रहा है? आप लोगों ने तो पहले भी आवाज़ उठाई थी, काफ़ी अधिकारियों से भी आप लोग मिले हो, और मेरे ख्याल से उस दिन जब हम पिछली बार आए थे उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विधायक जी भी आए थे, तो कुछ हुआ क्या? नहीं, वो पहले जिस दिन बात हुई थी अपनी उससे एक आध घंटे के बाद विधायक साहब भी आए थे। एक्शन, दोनों एक्शन, इरिगेशन और बिजली बोर्ड के भी। उनने उस दिन ये आश्वासन दिया था अगर 1 हफ्ता के अंदर आपका खेतों में पानी नहीं मिलेगा और इसका हम गिरदावरी करवाएंगे, इस खरीफ की फसल की बोले जो करेंगे, अगली फसल बिजाई करवाएंगे। अच्छा। तो ये बिजाई कद करें? आज 15 नवंबर हो गया, 15 दिसंबर लास्ट है, आज खेतों में 4 फुट पानी है। बिल्कुल। बताओ ये पानी नहीं निकला तो कद बिजाई हुई, कद क्या हमारे तो दोनों फसल खराब हो। पानी निकल भी गया तो मेरे ख्याल से जमीन को सूखने में टाइम लग जाएगा ताकि बिजाई हो सके सही तरीके से। पानी निकलने के बाद कम से कम 1 महीना लगता है, क्यों ठंड का मौसम आ गया। अब 1 महीना में सूखना मुश्किल है। बताओ कहाँ बचा टाइम अगली रबी की फसल का? मतलब किसान तो मारा गया, बिल्कुल मारा गया। प्रशासन आँख मुंदी सुत्या है, उनने कोई किसान की जरूरत नहीं किससे, उनने तो सिर्फ और सिर्फ विधायक और सरकार से वाह लूटनी है। गाड़ियों में बैठ के राउंड मार जाते हैं, बोले हम, बल्कि हमारे को चिढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, जब हंस के कहेंगे आपका समाधान कर देंगे, आप चिंता ना करना, और हंसते हैं हमारे ऊपर, हमें बड़ा दुख होता है। परंतु हमने ये डर लगता है कि भाई सरकार है ना, तो उन खेतों में लुटावा
इस पानी में लुटावा देख चुकर पानी में चल अच्छा, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर, खबर बनाई थी मैंने, तो कुछ अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा था कि जब बिजली की लाइन आ जाएगी तो हम मोटरें बढ़ाएंगे, तो लेकिन आज मैं सुन रहा हूँ कि वही 3 मोटरें आज भी लगी हुई हैं। वो कि वे 3 मोटर हैं, 3 में 2 चले हैं, वे भी कभी कभी हर ईब, ये आपने बताऊं ईब सारी बंद है। अच्छा, क्या है कारण? लाइट है। कारण क्या? इन कच्चे कर्मचारी ला रखे हैं, वे क्यों चलावे? पानी सब मरती है, तारी छुट्टी जय रवैया भी नहीं सोचे है कि इसके तरह वो मिले है, धंधा है, धंधा पकड़ रखा है। पैदा हो जाएगी उनके। मान लो 10 दिन में पानी कटने का था, 4-5 महीना में काटना है, तो कर्मचारियों के बनेंगे, इनके बनेंगे, बिल में तो करने हैं उन्हें। पकड़ लिया मतलब पैसे का झोल चल रहा है। दफ्तर में पैसे का बिल बनाना है, कोई खेत में आके थोड़ी ना बिल बनाना है। भ्रष्टाचारी का धंधा चल रहा है। यही आओगा तो सुनील का भी टेंडर हो गया, इसमें जद्दे तो वे कटन कौन नहीं थे, जद्दे आवे कौन नहीं, मतलब ना वे तो मैं पढ़े हैं। तो अभी क्या करने वाले हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार आप लोग एकत्रित हो रहे हो, बार बार आवाज उठा रहे हो, सरकार से गुहार लगा रहे हो, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा, सरकार सुन रही है, क्या करने वाले हो? भाई सारा करने वाले के हमने तो मरण के सिवा किन्ना कोई मैं पानी ना बांट दियांगे, रोड पाट के दादरी ने मैं बांट दिया पानी। सरकार हमने विस्तार कर देगी, हम तो मर तो रहे, रोटी तो मिल जाएगी, कम से कम दाल रोड में पाड़ेंगे और बाढ़ के भी पाओगे, ये शहर डूबेगा ना जब प्रशासन तो कुछ नहीं। हम सारे डांगर पशु डीसी ऑफिस में ले जाएंगे सोमवार को। ठीक है, बताओ हम रखे कहाँ? पशुओं ने चारा नहीं, बच्चों ने रोटी नहीं, बताओ हम कहाँ जाएं? जी आखिया हम पाकिस्तान में चले जाएं? बिल्कुल, यहाँ पर सुन सकते हैं आप, किसान काफी परेशान, और किसान ने अब सीधी चेतावनी सरकार को दे दी है। जी। देखो ये रोड काटेंगे वहाँ से रोड काटेंगे, शहर में जाएगा पानी, बिल्कुल सीधा 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 शहर में जाएगा। हमने ये कहा जी का परमानेंट कोई समाधान काट दो, हर साल का वाला है, हर साल का, लेकिन कोई सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। जी, प्रधान जी कुछ हाँ जी, 2009 में इससे ज्यादा पानी भरा था। उस टाइम प्रशासन ने 2 दिन में ड्रेन खुदवा के कल्याणा रोड से खेड़ी बूरा में पानी डाल दिया था। 10 दिन में पानी खत्म हो गया था। ठीक है। और आज मतलब 13 सितंबर से आज क्या होगी, 1 महीना 4 दिन हो गए जो का तू पानी खड़ा है। प्रशासन मारा क्या नियत नहीं है? नियत नहीं, नियत होती तो काम तो 10 दिन का था, यो 10 दिन का काम था, परंतु उनने को नहीं 10 दिन का, उनका एस्टीमेट बने थे, बाहर जाओ वो बिल बने हैं, उनने तो अपना था ही मतलब से नोट कमाओ, किसान आप किसी तीसी कराओ, मरो चाहिए जीवो, किसान कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पर सुन सकते हैं जी, जानबूझ करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीवर का पानी यहाँ पर ला करके डाल दिया गया है, और जो बारिश का पानी था वो यहाँ पर आज भी एकत्रित है, और बारिश के पानी के बावजूद जो है सीवर का पानी भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हालात ये बने हुए हैं कि खेतों से 1 इंच भी पानी कम नहीं हो रहा, और किसान यहाँ पर परेशान है। फसल पिछली भी खराब हो गई है, और अब अगली फसल के बोने के लिए भी कोई ज़मीन यहाँ पर बची हुई नहीं है, क्योंकि पानी भरा पड़ा है। तो ऐसे में कैसे तो फसल को दोबारा से लगाएं, जो अगली फसल है उसको कैसे लगाएं, और यहाँ पर किसान जो है वो भूखे मरने की नौबत उसको आ चुकी है। और यहाँ पर किसानों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर यहाँ से जल्द समाधान नहीं होता है तो जो रास्ता है उसको खोद करके और इस पानी को दादरी शहर की तरफ मोड़ देंगे। और ऐसे में जो दादरी वासी हैं वो भी परेशान होंगे, और प्रशासन को तो और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो मान लो अगर जो सरकार इतना भला चाहती है किसान का, तो तुरंत गिरदावरी हो जा भाई, कोई नहीं नुकसान होया, हम बैठे हाँ, फसल खराब होगी कोई नहीं, बाढ़ गिरदावरी भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, आश्वासन डीसी एक्शन एसडीओ जेई एमएलए मंत्री सब झूठे। अच्छा, तो अब तो नए डीसी आए हैं, वो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन डीसी ने तो दफ्तरों को ही प्यादे हैं जी, वहाँ वो बना रखे नक्शा, वहीं पे आराम करो जी आप, चमचे हैं। ठीक है, मतलब तो ऑफिस से ही नहीं निकल रहे, डीसी ऑफिस से ही नहीं चल रहा, डीसी को कैसे पता चलेगा? एमएलए की पावर है यहाँ तो जी, जैसे सुनील और उसका सतपाल बाबू घुमा हुआ उस तरह चलेगा, नहीं तो एसडीओ एक्शन जेई के ताकत है जी, पानी नहीं निकाले, मोटर ग्राउंड पे रखी है बंद पावे। अरे किसान के अगर चाहते हो, डीसी से एक्शन है, एसडीओ है, जेई है, सतपाल मंत्री है, एमएलए रहा है, सुनील को तो चलो 2 सीजन माना, उसका बाप को तो पता है इस चीज का, किसान का हितैषी है, किसान का बेटा है, हैं? अगर बाबू ने नहीं करना आता तो बेटा कर दे, बेटा नहीं करना हम तो बाबू ने कर ले, तो कोई सा देख लो, अगर बने आप अच्छे जाए हो तो
तो यहाँ पर सुन सकते हैं किसान काफ़ी गुस्से में है और किसान का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो खेतों का जो पानी है अगर वो शहर में पहुँचा तो शहर में भी काफ़ी नुकसान होगा और लोगों को बड़ा मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं चाहे सरकार के लोग हैं, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएं। लोगों को जो उनके खेतों में जो पानी भरा पड़ा है इस पानी की निकासी का तुरंत से तुरंत प्रबंध करें, ताकि जो किसान है वो पिछले फसल का तो जो नुकसान है वो सह ही चुका है, अगली फसल का नुकसान उसको ना हो, तो उसके लिए जल्द से जल्द कहीं ना कहीं प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। किसान काफ़ी यहाँ पर गुस्से में है और ये गुस्सा कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को महंगा पड़ सकता है। तो चलिए आप लोगों तक हम आगे भी जो सूचनाएं पहुँचाएंगे। जी जी बता देता हूँ जी आपके माध्यम से। जी जी बताएं। आज है फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे की संडे की छुट्टी है। सोमवार तक अगर समाधान नहीं होया तो सोमवार को यहीं धरने के ऊपर बैठ के प्रशासन से खुली चेतावनी है। भैंस भी यही, बालक भी यही, माँ बाप भी यही, और सड़क भी तोड़ेंगे और दादरी पानी ले जाके भी दिखाएंगे। जी, तो सीधी चेतावनी दे दी है जी किसानों ने। अब सरकार को, प्रशासन को अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस चेतावनी को कैसे लेते हैं। क्या जो जनता का जो ये परेशानी है, जो किसानों की ये परेशानी है, क्या इसको समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आगे आएंगे या नहीं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इतने दिन तो हमने बात देख ली, सोमवार तारीख का टाइम से हम तो उजड़ लिए, पूरे परिवार समेत पशुओं समेत आएंगे और सड़क को काटेंगे। प्रशासन हमारे जेल में बंद करा तो खाने ने रोटी तो मिलेगी, यहाँ का रोटी भी नहीं मिल रही, क्या करें हम जी। हाँ, तो सोमवार को हमने ये प्लान बना ली है, 2 दिन की छुट्टी है। प्रशासन कुछ करके दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो हम करके दिखाएंगे, पानी को शहर में बांट के दिखाएंगे। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप सीधी चेतावनी किसानों के द्वारा प्रशासन को, और अब प्रशासन क्या करेगा देखना होगा। हालांकि हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो तुरंत इस मामले में संज्ञान लें और किसानों के खेतों में खड़े हुए इस पानी को निकासी करने का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रबंध करें। ज़्यादा से ज़्यादा मोटरें लगाएं, मोटरों को दिन रात चलाएं, और ताकि ये जल्द से जल्द पानी निकल सके और किसान को भी कहीं ना कहीं अपनी अगली फसल की बोने की कहीं ना कहीं जगह मिल सके, ताकि आगे होने वाला नुकसान से भी अब किसान बच सके। विभाग के भी कुछ कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करेंगे कि मामला क्या है, क्यों नहीं यहाँ पर मोटरें चलाई जा रही हैं। क्योंकि मोटरें यहाँ पर लगाई हुई हैं, ये आप देख लीजिए, मोटरें लगाई हुई हैं और मोटरें चल नहीं रही हैं। विभाग के अभी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनसे ही ज़रा हम बात करते हैं ज़रा। जी, जाना वो बंद करा रखा है अपना, किस लिए? वो खेतों जाने का रास्ता कर रहे हैं। तो वहाँ तो आप एक बात बताओ, खेत मोटर बंद करने की जरूरत नहीं, हमने मिट्टी डालनी है, पाइप के ऊपर का क्रॉसिंग बनाओ आप। वो 16 गाँव वाले बंद करके उसने, आपने दिखा के वो तैयार कर रखे। कितनी देर होली? उन पता नहीं 1.5 घंटा मैंने रेत लेके रेत गिरवा की और रास्ता बनवा के। ये मोटर क्या दिन तक बंद है बाबूजी? लगते चले लगती चले, देखो जी आ जाओ, आओ भाई। देख सकते हो कि किसानों के बीच में जो है ना, ये सतपाल के सुनील के आदमी है भाई, 1:30 बजे ठीक है, ये एसडीओ एक्शन से साहब के आदमी हैं, कह रहे हैं लगातार चल रही है, मोटर में पाइप नहीं, पानी और ये काम कर रहे हैं लगातार चलेंगे तो ये हालत नहीं बने। लगातार। तो चलन का मतलब ही नहीं था, अगर चलती तो लाइन तो होती। 4 बजे इसमें पाइप जोड़ रखे हुए, बाकी 2 अगली मोटर है ना, पाइप इसका पाइप पीछे मोटर थी वह भी पाड़ रखी है, उधर से पाड़ मन्ना उठते हैं। सुनील की सतपाल की अलग से हमारे पावर है, उठते ठा दो, उसके टेक दो, उठते बंद कर दो, मतबल बना रखे यार। पानी का कोई वहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पर किसानों की और जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनके साथ थोड़ी सी बहस होती हुई दिखाई दे रही है। किसान कह रहे हैं कि मोटरें नहीं चल रही हैं, जबकि अधिकारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो कह रहे हैं कि मोटरें लगातार चलाई जा रही हैं और किसी कारणवश जो है वो आगे कहीं पर कोई बंदिश पड़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोटरें बंद की जा रही हैं। चलिए ज़रा बात करके देखते हैं। सर, लगभग कितनी मोटरें लगाई गई हैं? पानी ठा के नहीं आके तुम कितनी मोटरें लगाई गई हैं अभी तक? पीछे हमने 2 मोटर लगा रखी हैं। जोन का जो आउटफॉल है, सेकंड आउटफॉल है, वहाँ पे किसानों ने खेत में जाने के लिए पाइप निकाल रखे थे, वहाँ पे माटी डाल के रास्ता करवा के और वो चालू करवा के उसके बाद ये चलेंगे, नहीं तो ड्रेन ओवरफ्लो होकर दोबारा पानी खेत में जाएगा। जी, तो किसानों ने बंद कर दिया या प्रशासन? किसानों ने। तो अभी जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तीनों की तीनों मोटरें बंद हैं।
ये तो उनके बाद चलेंगे ना सर। जैसे वहाँ जो आगे आउटफॉल का पानी जाएगा वो डलेगा नहीं तो ड्रेन ओवरफ्लो होके और वापस खेतों में आ जाएगा। अच्छा। हाँ, ये अब वहाँ पे मट्टी डलवा दी, उन्होंने खेतों जाने का रास्ता करवा दिया है। उसके बाद ये दोनों मोटरें, वो मेरी जो टीम है वो वहीं पे लगी है। आपको किसान कह रहे हैं लगातार मोटरें बंद ही रह रही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। लाइट का इशू था, सुनो लाइट का इशू था, वो सॉल्व हो गया। कौन सी बंद थी? काल पता यार ये भी बात बता के करा को तू 1:30 बजे दोपहर में खुद आके चलाई है गेहूं। तो अभी कब तक चलने की उम्मीद है? दूसरी बात भाई चलेंगे अब आ रहे हैं। कितनी देर में? घसोलाना ने बंद करवा दी। अगर 1 मिनट अगर से घसोलाना ने बंद करवा दी तो प्रशासन ने नहीं बेरा पाइप के ना रास्ता है अपना पहले प्रबंध क्यों न करें ये? सुनो रास्ता का एक बात बताऊं, लेकिन अभी कितनी देर में आगे चल रही मोटर आपको दिखा के लाता हूँ मैं। अच्छा। और उसके बाद वो आके और यहाँ से पानी लगभग टोटल कितनी मोटरें लगा रखी हैं? जैसे हम तो यहाँ पर देख पा रहे हैं केवल 3 ही मोटरें हैं। 3 मोटर तो इस पे होगी, 4 मोटर सर आगे हैं और 3 आगे हैं। ये लिफ्टिंग सिस्टम है, ये 0.1, 0.2 और 0.3। ठीक है। अगर वो जब बिजली मिलने के बाद जैसे कहा गया था कि और ज्यादा मोटरें लगा दी जाएंगी तो वो लगा दी गई आपने? पीछे था, देखो आप ये देखो, ये पानी था 2.5-3 फुट है, ये कम हो गया, यहाँ कम हो गया। अब उस पॉकेट में पानी बचा हुआ है, उसको छोड़ के और ये साइड इस ड्रेन में जा रहा है। यहाँ से पानी उठा के अगली ड्रेन में और वहाँ से लिफ्टिंग करके अपने नहर में डालने पानी इसको। तो लगभग कितना समय और लग जाएगा ताकि जो किसान जो है अपनी जमीन को बो भी पाएं? ये 5-7 दिन में, 2.5 साल ना 1 हफ्ते में। क्योंकि 1 महीने पहले हम आपसे बात कर रहे थे उस टाइम पर तो ये बिल्कुल पानी था सर, 4-4 फुट पानी था, उसके बाद लगता नाप क्यों मैं बढ़ गया भाई। कहाँ पर है? ड्रेन के ऊपर ना लगते चल। मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है। जल्दी नहीं वो सीवर वाला पानी यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है वो गुस्से में है। जी प्रधान जी, क्या लग रहा है? भाई साहब यो करेंगे कुछ नहीं करे जी। आप आए थे 27 अक्टूबर को, आज कितने दिन हो गए? उस दिन भी 1 हफ्ता टाइम था, आज भी 1 हफ्ता टाइम है। और सुनो 31 दिसंबर को भी 1 महीना टाइम देंगे। 31 दिसंबर को तो 1 महीना का देंगे, इब्बत हफ्ता कर दिए जी। वैसे कम हुआ तो दिखाई दे रहा है। जो सामने वाले जो ये खेत हैं, ये जो सामने वाले खेत हैं इनमें से तो पानी निकल गया है। ये सामने वाले जो खेत हैं इनसे तो पानी निकल गया है। वो पानी जो आपसे पहले दिखाया सीवर का पानी डाल दिया उसने। सीवर का इसका आगे पानी पड़ रहा है। बता आप गाड़ी चलाते हो? हाँ, आप हर रोज निकलते डेली का काम रहा। हम थोड़ी झूठ बोल रहे हैं। गाड़ी मेरी गाड़ी पड़ी 70,000 में उठी बता दे। सीवर का पानी है, बारिश का पानी निकल लेना था। अगर सीवर का पानी नहीं डालते तो क्यों? सीवर का पानी डालने है, जमीन के जो चूसने के स्रोत है ना वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो स्रोत बंद हो गए, इन्हें पानी उठाना नहीं ना। तो पानी तो यो बिना मोटर भी आज सूखना था। 2 महीना हो गए बिना मोटर भी पानी सूखना था, पर इन्हें तो सुखाना को नहीं, इन्हें तो बर्बाद कमाई का साधन देख रखे सबने। जो कोई कर्मचारी है यहाँ, कोई भी एक इंटरव्यू जो आया है कोई कर्मचारी छोड़ रखे हैं। कितोड़ का पानी सुखा दिया भाई ने। पानी का तो मोटर तो काट दिया था, वो 2 दिन में सूख गया। वो क्यों नहीं सूख गया? हाँ ठीक है। इस गाड़ी यहाँ पर सुन सकते हो आप कि किसान जो है वो अभी परेशान है और दूसरी तरफ जो विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका कहना है कि लगातार लिफ्टिंग करके और यहाँ से पानी को निकाला जा रहा है। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो यहाँ तक पानी दिखाई दे रहा था। अभी हालांकि यहाँ पर पानी नहीं है, आगे वाले खेतों में पानी दिखाई दे रहा है, इधर वाले खेतों में भी पानी था, लेकिन अब यहाँ से काफ़ी सारा पानी निकल चुका है। लेकिन अब जो मोटरें जो बंद हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसान यहाँ पर खड़े हैं, अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन समाधान होता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि आगे दूसरे गांव के किसानों के द्वारा कोई लाइनें दबाई जा रही हैं या क्या है, रास्ता बनाया जा रहा है और उसकी वजह से वो जो पूरा जो पानी जो जा रहा था उस पानी को उनके द्वारा रुकवा दिया गया है। तो अब देखना यही है कि किसानों को कब तक ये राहत मिलेगी और जब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगी तब तक जो किसानों को लगातार जो नुकसान हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि अब बड़े दावे यहाँ पर प्रशासन के लोगों के द्वारा भी किए जा रहे हैं कि 1 हफ्ते के समय में और ये पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन पिछले अगर 1 महीने का हम यहाँ पर प्रोसेस देखें तो अभी तक पानी नहीं निकला है। उस टाइम भी 1 हफ्ते का ही समय मांगा गया था और अभी तक वो जो स्थितियाँ हैं वो लगभग 19-20 का ही उनमें फ़र्क आया है, ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। तो देखना है कि कब तक ये पानी निकालेंगे। हम आप लोगों तक तमाम सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सुमेश ढाका।